हालेलुया। खुदावंद के पुरफजल नाम में, बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। अखरूज की किताब उसका 14 बाब। जब हम इसकी पांच आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि जब मिस्र के बादशाह फराउन को ये खबर मिली कि इस्राएली मुल्क मिस्र से कूच कर गए हैं, तो वो सब फराउन से लेकर उसकी जितनी भी रयाया थी, जितने भी लोग थे, जितने भी सरदार थे, वो आपस में कहने लगे कि हमने ये क्या किया, हमसे ये क्या गलती हो गई, हमने क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी दे दी। और वो अपने इस किए पर पछताए और फराउन ने अपना रथ तैयार करवाया, बल्कि पूरे मुल्क के रथों को लिया और उनके ऊपर घोड़ सवारों को बिठाया। फराउन ने अपने मुल्क के तमाम रथों को लिया और उनके ऊपर सवारों को बिठाया, सरदारों को मुकर्रर किया, और इन रथों की तादाद तकरीबन 600 थी। ये बहुत बड़ा काफिला जो मिस्र के अंदर से निकला है, जिनकी तादाद औरतों और बच्चों को छोड़कर तकरीबन 6 लाख है। ये मुल्क मिस्र से कूच कर गए हैं। मुल्क मिस्र को छोड़कर ये निकल पड़े हैं। इनका कमांडर है मूसा और हारून। मूसा इन्हें खुदा के हुक्म के कहने के मुताबिक मुल्क मिस्र से निकाल कर ले गया है, और अब मिस्रियों की आंख खुली है, सोच खुल गई है, और कहते हैं कि हमने क्या किया, हमसे ये गलती हो गई कि हमने मिस्रियों को अपनी गुलामी से छुट्टी दे दी, और अब इनका पीछा करने लगे हैं। घोड़ों रथों के सवार सारे मिस्री इस्राएली के पीछे निकल पड़े हैं, और उन्होंने इस्राएलियों को जब ये फी खरूत के पास बुल सफून के आगे समंदर के किनारे डेरे लगा रहे थे, तो उनको जा पकड़ा। उनका पीछा करते करते उनको समंदर के किनारे जा पकड़ा, और जब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्री घोड़ों और रथों के सवार हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं, तो वो खुदा से फरियाद करने लगे और मूसा से कहने लगे कि मूसा, कब्र मिस्र में क्या कब्रें कम थी जो तू हमको यहां पर मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे क्या किया? हम तुझसे ये ना कहते थे कि हमें यहां रहने दे, हम यहां ही मिस्रियों की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी के दिन महीने साल गुजार लेंगे? तूने हमसे क्या किया मूसा? तू हमें वहां से निकाल कर बियाबान में मरने के लिए ले आया है।
इससे तो बेहतर ये था कि हम मिस्रियों की खिदमत कर रहे थे। बियाबान में मरने से बेहतर ये था कि हम वहाँ मिस्रियों की खिदमत करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। मूसा, तू हमें यहाँ बियाबान में मरने के लिए ले आया है। तूने हमारे साथ क्या किया मूसा? मूसा ने उनसे कहा, खामोश, चुप हो जाओ। आज तुम्हारी तरफ से खुदा जंग लड़ेगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपनी जबान को मुंह से नहीं निकालोगे, तुम खामोश रहो। वो खुदा आज तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं, तुम अपनी कोई हरकत नहीं दिखाओगे। वो खुदा है, उसका वादा है कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और अगर वो तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है तो वो तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। बस तुम एक काम करो, तुम चुप रहो। वो तुम्हारी तरफ से जंग लड़ेगा। और खुदा ने मूसा को से कहा, मुझसे क्यों फरियाद करता है? मुझसे क्यों फरियाद करता है? तेरे हाथ में जो लाठी है उसे समंदर के ऊपर बढ़ा। मूसा ने वो लाठी खुदा के हुक्म के मुताबिक समंदर के ऊपर बढ़ाई और समंदर का पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया और इस्राएली खुश्क ज़मीन पर चलकर उस समंदर के बीच में से उस समंदर को पार कर गए। और मिस्री अपने घोड़ों और रथों के ऊपर उस समंदर के अंदर उतर आए और खुदा ने उनके घोड़ों और रथों के पहियों को तोड़ दिया। जब खुदा ने उनके रथों को पहियों को निकाल दिया तो वो डर गए, परेशान हो गए और आपस में कहने लगे कि खुदा इनकी तरफ है, चलो हम उल्टा भागें। मिस्री उल्टा भागने लगे। खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा, अपना हाथ फिर समंदर के ऊपर बढ़ा। मूसा ने अपना हाथ फिर समंदर के ऊपर बढ़ाया और समंदर का पानी फिर से उसी बहाव में आ गया, उसी जोर और उसी ताकत से बहने लगा। और इस मिस्री जो घोड़ों और रथों के सवार उस समंदर के अंदर उतरे थे, वो सब के सब पानी का समंदर का पानी उन्हें बहाकर ले गया। इस तरह सब मिस्री उस समंदर के अंदर मर गए और इस्राएलियों ने उनकी लाशों को अपनी आंखों से समंदर के किनारे पड़े देखा। तब इस्राएली ईमान मान गए, मूसा और खुदा पर ईमान लाए और खुदा के आगे झुके और खुदा को कबूल किया और सजदा किया। हालेलुया।